नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को। ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है और बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट में पिछले वीक में हम लोग यहाँ पे थे और जब यहाँ पे थे तो आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का ये बी और सी वेब के फॉर्म में ऊपर कहीं ना कहीं जाने की संभावना और उसमें आप लोग को ऊपर का एक टारगेट दिए थे 42,800 या 900 का। तो रफली वहीं पर जा करके पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू हुआ। पिछले वीक में आप लोग को जैसा बताए थे कि जिसमें आप लोग से ये डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पर चूँकि ये बी सी में हम लोग का ये 1 और 2 बन चुका था और हम लोग 3 और 4 और 5 वेब बनने की संभावना है। तो आप लोग को ये भी डिस्कस किए थे कि जब भी हम लोग का यहाँ पे ये 4th चूँकि हम लोग का ये सी वेब का 1 और 2 था, तो जैसा आप लोग को पिछले वीक आप लोग से जो डिस्कस किए थे कि जैसे ही ये सी वेब मतलब ऊपर 5 वेब कंप्लीट करने का जब नीचे ब्रेक करे तो शार्प फॉल होने की संभावना है। और इसमें भी बैंक निफ्टी में भी आप लोग से डिस्कस किए थे कि जितना तेजी से ये नीचे आया उसी तेजी से यहाँ से भी नीचे ब्रेक होने के बाद कंटिन्यू रहने की संभावना है। इसीलिए आप लोग को पिछले वीक में आप लोग से बताए थे कि जैसा आप लोग का टॉपिक ही दिए थे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब यहाँ पे जरूर आप लोग को जैसा बताया था कि चूंकि यहाँ पर हम लोग थे तो उसमें आपको हर डिक्लाइन पे बाई करने कहे थे, लेकिन बाई करने के बाद भी आप लोग को सतर्क रहने कहे थे कि जैसे ही इसको ब्रेक करें शार्प फॉल होने की संभावना। और एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पर हमारा एक 5 वेव कंप्लीट किया, टाइम वाइज भी कंप्लीट किया और प्राइस वाइज भी पूरा करने के बाद इसको जब ब्रेक किया तो शार्प फॉल हो चुका है और नीचे कंटिन्यू हो चुका है। लेकिन अब सिर्फ ध्यान रखें चूँकि हमारा यहाँ पे ए बी और सी वेब कंप्लीट करके फिर से नीचे कंटिन्यू किया और ये सी वेब इस बड़े टाइम में ये जो ए बना ये बी का ए बी और सी वेब कंप्लीट करके नीचे स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से फिर से हम लोग का एक नीचे का ये पैटर्न कंप्लीट किया था, यहाँ पर एक सी वेब का एक पैटर्न कंप्लीट किया था, ये ए और ये बी वेब का पैटर्न कंप्लीट किया था और ये सी वेब का करके फिर से नीचे कंटिन्यू किया। लेकिन ये जो सी वेब के फॉर्म में नीचे है वो इस बड़े पैटर्न का यहाँ से जो जीरो फॉल मतलब जीरो यहाँ पर जो एक बुल फेज हम लोग का कंप्लीट किया था 3rd वेब में उसका हम लोग का ये और ये बी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ है चूँकि ये हम लोग डिस्कस किए हैं बेसिक कोर्स के आधार पर। बेसिक कोर्स में आप लोग को बताए थे कि हम लोग का ये बी और ये बी, लेकिन ये एडवांस कोर्स की बात है। एडवांस कोर्स में हम लोग डिटेल्स में बताए हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हम लोग का एक जिगजैग का पैटर्न कंप्लीट किया है। ये ऐसा जिगजैग है कि जिसका बी वेब 61.8% से ऊपर जा चुका है, लेकिन सी वेब है जो कि एग्जैक्टली 61.8% के पास ही कंप्लीट किया है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एडवांस कोर्स के बेसिस पे, जिसमें से आप लोग को हम ये बताए थे एडवांस कोर्स में बताया गया कि जब भी ये हम लोग का ये जो बना है ये 5 में, चूँकि हम लोग बेसिक कोर्स पे इसको डिसाइड किए थे कि हम लोग का 3 वेब में है, चूँकि इसका जो बी वेब है 61.8% से ऊपर जा चुका था, तो ये वेब हमारा 3 वेब में था और बी हमारा 61.8%, मतलब यहाँ पे फ्लैट बनने की संभावना है। लेकिन उसके बाद जब अनफोल्ड हुआ मार्केट तब ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पे एडवांस कोर्स की हम लोग बात करेंगे। चूँकि एडवांस कोर्स में आप लोग को बताया कि ऐसा होता है कि ये जो हमारा जब ये जो नीचे ए वेब बना ये 5 वेब में है या 3 वेब में है, इसका कन्फर्मेशन न्यू वेब में सेल्फ डिफाइन होता है। मतलब सेल्फ डिफाइन मतलब कि यदि ये हमारा ए वेब है ये 5 में है या 3 में है, ये डिसाइड करता है कि इसके बाद का जो करेक्टिव वेब है वो कैसा है। तो यहाँ पे ये जो 3 वेब में जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे, ये बेसिक कोर्स के आधार पर डिस्कस किए थे कि हमारा ये हो सकता है 3 वेब में हो और ये जो चूँकि 61.8% से ऊपर जा चुका था इसलिए हम लोग ये कहे कि 3 वेब में है। लेकिन जब हमारा ये सी वेब मतलब ये ए और ये बी वेब का जो सबऑर्डिनेट सी वेब जो कंप्लीट किया है, यहाँ पे हम लोग अब रिट्रेसमेंट यदि यूज़ करते हैं तो देख पाते हैं कि यहाँ से जो यहाँ इसका जो रिट्रेसमेंट है वो रफली हम लोग का इस 0 पॉइंट से जो ए वेब का फॉर्मेशन हुआ इसका रिट्रेसमेंट देखते हैं तो देख पा रहे हैं इसका जो सी वेब बना है ये 61.8% से नीचे बना है। तो जैसा एडवांस कोर्स में बताया है कि जब भी हमारा ए वेब के बाद ये बी वेब का बी वेब ही है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताए थे कि 0 वेब से हम लोग जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो भी पॉइंट टच होता है वही हमारा बी वेब कंप्लीट होता है। तो यहाँ से जब हम लोग ये देख रहे हैं येलो वाला लाइन, ये यदि हम लोग यहाँ से जब ड्रॉ करते हैं तो ये जो बी जो पहले हम लोग डिसाइड किए थे बी वेब वो नहीं हो करके हमारा वी वेब ये होगा, क्योंकि यहाँ से टच कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कहें कि 0 भी ट्रेंड लाइन हमारा जो होगा ये पॉइंट होगा जो कि पिछले हाइक से नीचे ही है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ ये ए बी और ये सी वेब के फॉर्म में नीचे आया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ए बी और ये बी वेब है जो कि 61.8% से नीचे है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बी नहीं हो करके हमारा बी वेब ये होगा और ये बी वेब का सबऑर्डिनेट वेब ए
बी और ये सी वेव के फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जिगजैग का बी वेव यही वेव है और यहाँ से फिर से कंटिन्यू हुआ। अब हम लोग टाइम की बात करें तो देखें कि हम लोग का यहाँ से जो टाइम लगा वो 7 डेज में लगा और यहाँ पर अभी मात्र हम लोग का 3 डेज ही बीता है। तो हो सकता है कि 2 दिन एक बार रेंज बाउंड के तहत ऊपर एक बार 40,800 या 900 और नीचे हो सकता है 40,000 नीचे कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा होने की संभावना है। तो हो सकता है आने वाले 2 दिन में छोटे से रेंज बाउंड के तहत नीचे रहने की संभावना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, सी वेव का जो मैक्सिमम पार्ट था, जो मैक्सिमम फॉल था वो रफली पूरा हो चुका है। अब यहाँ से नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, मतलब बहुत कम प्राइस का डिफरेंस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है। एक छोटे से रेंज बाउंड में यहाँ रहने की संभावना है और हो सकता है चूँकि हम लोग का यहाँ पे ए बी सी एक जिगजैग पैटर्न कंप्लीट होकर के फिर से ऊपर कंटिन्यू भी होने की संभावना है। तो अब बहुत ध्यान रखें, बहुत कॉशस रहेंगे कि चूँकि 3 दिन से जो फॉल हुआ इतना शार्प फॉल अब होने की संभावना बहुत कम है और हो सकता है कि नीचे कहीं ना कहीं कंप्लीट करके फिर से ऊपर भी स्टार्ट होने की संभावना है। तो अभी 2 से 3 दिन अभी हम लोग थोड़ा सा अनफोल्ड होने देंगे, थोड़ा सा रेंज बाउंड में ट्रेड करें, छोटा छोटा ट्रेड करेंगे और ध्यान रखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे पूरा करेक्टिव पैटर्न पूरा करके फिर से ऊपर भी कंटिन्यू होने की संभावना है। तो शॉर्ट पोजीशन अब बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, यदि करते हैं तो छोटा छोटा ट्रेड करें। हो सकता है कि यदि हम लोग सबऑर्डिनेट वेव में मतलब ऊपर का यदि कंप्लीट करके ऊपर स्टार्ट हो सकता है तो हो सकता है आगे आने वाले 2-3 दिन में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऊपर कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेहतर है आज के दिन में मतलब इस वीक में हम लोग थोड़ा सा आने वाले 2-3 दिन छोटे से रेंज बाउंड में रहे, चूँकि इसका टाइम अभी बचा हुआ, 2 दिन अभी और बचा हुआ, तो हो सकता है रेंज बाउंड में धीरे धीरे कहीं ना कहीं नीचे पूरा करने की संभावना है। और 2 दिन के बाद किसी न किसी दिन हो सकता है कि ऊपर का भी पैटर्न कंप्लीट करके पैटर्न कंफर्म करके ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। सिर्फ जो लोग बेसिक कोर्स किए हैं उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ पर जो हम लोग जैसा आप लोग को बताएं कि पैटर्न कंफर्मेशन में जो सी वेव में टाइम लगा उसी से कम टाइम में ऊपर जाने की संभावना है। तो सेकेंड स्टेज यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेगा, क्योंकि पैटर्न कंफर्मेशन के लिए हमारा ये भी बड़ा टाइम फ्रेम बचा हुआ है और ये भी टाइम फ्रेम बचा हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले समय छोटे से रेंज बाउंड के तहत नीचे रहने का फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो यहाँ पर बहुत एग्रेसिव होकर के आप शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करें, थोड़ा सा अलर्ट रहे, सावधानी पूर्वक रहे, थोड़ा सा अनफोल्ड होने दें कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट मूव करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि वेव के हिसाब से यदि हम लोग एनालाइज करते हैं तो यहाँ से हमारा लोग का जो करेक्टिव फॉल था वो एक पूरा पैटर्न कंप्लीट करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा रेंज बाउंड में ट्रेड करें, 2 से 3 दिन थोड़ा सा अनफोल्ड होने दें कि किस तरीके से हमारा यहाँ पर सी वेव का जो 2 दिन बचा हुआ वो किस तरीके से कंप्लीट करता है और कंप्लीट करने के बाद फिर से किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में हम लोग के छोटे टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटे टाइम फ्रेम में यदि इसको 10 मिनट या 15 मिनट का एनालाइज करें तो देखें लास्ट फॉल जो हम लोग का ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि इसको किस तरीके से पैटर्न कंफर्म करके ऊपर स्टार्ट होता है। तो आने वाले समय में 2-3 दिन थोड़ा सा वेट करें, अनफोल्ड होने दें और लेकिन सिर्फ ध्यान रखें कि यहाँ पे आप बहुत एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। हो सकता है कि पैटर्न कंफर्म करता है छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब 10 मिनट का चार्ट में या 5 मिनट के चार्ट में यदि ऊपर का कंफर्म करता है तो हो सकता है कि फिर से बड़े टाइम फ्रेम का फिर से ऊपर कंटिन्यू भी होने की संभावना है। तो बहुत कॉशस रहें, ध्यानपूर्वक रहें, अब बहुत एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूज़र ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।